हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का लाइव बहुत ही डिफरेंट है और स्पेशल रहने वाला है। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस लाइव पर। आज हम जानेंगे कि हमारा ये जो माइंड है, हम इसका एक्चुअल कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर ये माइंड हमारा कैसे इस्तेमाल करता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि हम माइंड का कैसे इस्तेमाल करते हैं और हमने जब माइंड का जैसे भी इस्तेमाल किया उसके बाद माइंड हमारा कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे हमारा यूज करता है। आज हमें दोनों चीजें जानेंगे, दोनों बाजू से देखेंगे। और माइंड सभी को पता है महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो एक बार मेंटल हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आ जाइए। आपको पता चल जाएगा कि एक्सट्रीम केसेस जहां माइंड कंप्लीटली खत्म हो गया है वहां पर कैसे रहेगा। हेलो, हाय वंदना, हेलो डॉक्टर श्वेता, गुड इवनिंग। तो आप मेंटल हॉस्पिटल का चक्कर लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माइंड का महत्व क्या है। अगर आप पूरे के पूरे सब कुछ नॉर्मल है और माइंड आपका गायब हो गया, और गायब हो गया ये बोलते हैं ना, वो दिमाग घूम गया बोलिए, या वो आतामाजी सटकली वाला डॉला, कोई भी यूज कीजिए। जब आपको पता चलेगा कि माइंड पूरा खत्म हो गया, तब आप एक जीती जागती, क्या कोई इंसान नहीं बोल सकता इस लाइव पर, जीती जाती लाश नहीं बोल सकता। ओ, मैंने तो बोल दिया है ना, बोल दिया। ओके, तो अगर आपके पास माइंड नहीं है, मन नहीं है, दिल नहीं है, जिसे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, राइट। अभी क्या एक है सब ये? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है सब में। लेकिन क्या हम आज फिलॉसफी की बातें करेंगे कि मन किसे कहते हैं, माइंड किसे कहते हैं, दिल किसे कहते हैं, मन की बात किसे कहते हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज फाइनली ये सारा का सारा जमा होता है माइंड के अंदर, ब्रेन में नहीं। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। सो ये माइंड में जमा होता है सब, और फिर ये पूरा खेल खेलता है। एक बार माइंड में जमा होने के बाद फिर असली खेल शुरू होता है कि हमारी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। लेकिन कैसे आता है, मतलब माइंड का बॉडी पर इम्पैक्ट कैसे आता है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा। एग्जांपल्स आर बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनीथिंग। मतलब मुझे याद है जब मैं बचपन में स्कूल में जब टीचर एग्जांपल देते थे तो मुझे जल्दी समझता था, तो तब से मेरी आदत हो गई कि एग्जांपल्स के साथ समझाओ। एग्जांपल्स वेरी पावरफुली बात को कन्वे करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल, मेरा मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है ये। मैंने शायद पहले भी बोला होगा किसी ना किसी लाइव पर या किसी ना किसी वीडियो पर, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए क्योंकि आज एकदम रिलेवेंट है वो। जैसे सपोज कोई आपका फ्रेंड है जो आप पे बहुत विश्वास करता है, कंप्लीट ट्रस्ट करता है, और अगर आपने उसे कह दिया कि उसका नाम दे देंगे, कुछ एक अच्छा सा नाम दे देंगे, चलिए सपोज एक मॉडर्न नाम देंगे, स्वतंत्र। अच्छा नाम है ना, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र नाम का आपका एक दोस्त है, वो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है, और आपने स्वतंत्र को कहा कि स्वतंत्र हिलना मत, आपके पीछे टाइगर है, ये चलिए सांप है, और रियलिस्टिक कर देते, आपके पीछे सांप है, हिलना मत। अब वो सांप इतना नजदीक है कि वो तो मतलब हिल नहीं पाएगा, वो कंप्लीटली, आप देखेंगे सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड्स की। तो आपके पीछे सांप है ऐसा स्वतंत्र को बताने के बाद उसे कुछ सेकंड में पसीना आना शुरू हो जाएगा, कुछ सेकंड में पसीना आना शुरू हो जाएगा। और वो पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉडी में, आपके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कितना टाइम लगा? 1 घंटा, 1 मिनट, कुछ सेकंड, मात्र कुछ सेकंड में आपका सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो गया और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। डॉक्टर श्वेता, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो ना, अगर कि गोइटर, ग्लूकोमा, मिस्टर जिग्नेश का क्वेश्चन है, आप प्लीज उनको एक फ्री कंसल्टेशन की लिंक ड्रॉप कर दीजिए ताकि वो अपने फ्री कंसल्टेशन का बेनिफिट ले सके, राइट। मैं गोइटर के बारे में शायद बात करूंगा, ग्लूकोमा पे आज बात नहीं कर चाहूंगा, कर पाऊंगा, लेकिन ट्रीटमेंट है डेफिनेटली। सो आपने विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपको पसीना दिखेगा माथे पर। मतलब आपका वो जो कहना था कि आपके पीछे सांप है, वो सांप ने इंस्टेंटली आपके पैरासिम्पैथेटिक और
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं पूछूंगा, ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ये किसने किया? कम ऑन, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से कि ये जो पसीना आया ये किस कारण से आया। कम ऑन फास्ट। तो ये जो पसीना आया इस किस कारण से आया ये बताइए। इसके बाद का भी जो हुआ उसका एग्जैक्टली कारण बताइए। राइट, आई विल वेट फॉर योर आंसर। तब तक मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या होगा। पसीना आएगा मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। दूसरा, हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी। राइट, सो हार्ट बीट धड़ 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 बढ़ जाएगी। और वो हार्ट बीट्स क्यों बढ़ेगी? किस कारण से बढ़ेगी? वही कारण जिससे पसीना आया। अब वो कारण क्या है ये तो आप बताने वाले हैं। वो कारण क्या है ये आप बताने वाले हैं। सो थॉट्स, नो थॉट्स, आई डोंट एग्री डॉक्टर श्वेता। कम ऑन, लेट एवरीबॉडी टाइप, लेट एवरीबॉडी राइट। देखते हैं। सो थॉट्स को बहुत वेग हो गया। वी नीड टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट। तो फिर हो गया, अब क्या हुआ? पसीना आ गया, हार्ट बीट बढ़ गए। हार्ट बीट बढ़ गया मतलब क्या हुआ? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। अरे मतलब जो जैसे ही पता चला ब्रेन, नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्व हो गया, हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो भी इन्वॉल्व हो गया। मतलब 2-4 सेकंड के अंदर दोनों बड़ी सिस्टम इन्वॉल्व हो चुकी है ऑलरेडी। अब हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। मतलब ब्रेन और मसल्स, इसका जो कनेक्शन है नर्व्स, ये भी इन्वॉल्व हो गए। मतलब ब्रेन और मसल्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये भी इन्वॉल्व हो गया। राइट, तो आप देखेंगे नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक प्लस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्लस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। तो ये सब हुआ स्नेक के कारण। राइट, कम ऑन, ये सब स्नेक के कारण हुआ। देखते आंसर क्या है। अब तक स्नेक किसी ने लिखा नहीं है। यस 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 यस, आंसर्स आ रहे हैं। अब देखते, मतलब मुझे तो इंतजार है कि स्नेक के कारण हुआ। ये कोई लिख क्यों नहीं रहा है? ओके, तो अब हो गया, ये 3 सिस्टम इन्वॉल्व होगी। अब इसके बाद देखेंगे वो कोशिश भी करेगा ना, उसके हाथ पांव जम जाएंगे। मतलब ब्रेन उसका कंप्लीटली गिव अप हो चुका है। अब वो सोच भी नहीं पा रहा है। ओ माय गॉड, मतलब माइंड भी ब्लॉक हो गया। देखो क्या क्या पावर होता है स्नेक में, देखो है ना। स्नेक में इतना डर, स्नेक में इतना पावर होता है कि वो आपकी सारी सिस्टम 1-2 सेकंड के अंदर इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्लस आप देखेंगे कुछ लोग, आपका दोस्त ही होगा स्वतंत्र, तो कुछ लोग देखेंगे तो वहां पे उनकी पैंट भी गीली हो जाएगी। मतलब सुसु पोटी जो होना है वो भी हो जाएगा। मतलब देखिए आपका ब्लैडर कंट्रोल भी गया, बाउल कंट्रोल भी गया। यस, सो रिप्लाई आ रहा है, फियर आया, थॉट्स आया, परसेप्शन टुवर्ड स्नेक। इंटरेस्टिंग स्वप्निल, नाइस वे टू पुट इट। आई लाइक्ड इट बिकॉज हर कोई शायद उतना ना डरे, या हर किसी का वो, फॉर एग्जाम्पल अगर स्वतंत्र सर्प मित्र है तो देन व्हाट स्वप्निल सेज विल बी परफेक्ट बिकॉज परसेप्शन टुवर्ड स्नेक मैटर्स। और हर एक का परसेप्शन डिफरेंट रह सकता है। लेकिन देखिए अब ये जो स्नेक के बारे में बताने के बाद इतने चेंजेस बॉडी में, ये क्यों आए बताइए। अच्छा, आप ये क्यों आए तब तक बताइए, तब तक मैं इसका एक और अगला स्टेप बताता हूं आपको। अब आप कहेंगे सर वो ब्रेन के अंदर सर न्यूरोकेमिकल्स रहते हैं, उसका क्या हुआ होगा? सोचिए, वो बड़े ऐसे शांति वाले, प्यार वाले और एकदम लव रोमांस वाले न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो रहे होंगे वहां पर। सोचिए कौन से न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होंगे ऐसे समय? फियर, डर, एड्रेनालिन रिलीज होगा, फ्लाइट एंड फ्राइट, मतलब दौड़ो भागो या फिर जम जाओ डर की वजह से, दोनों चीजें आएगी। तो आप देखिए, एक छोटा सा सिर्फ मित्र ने बताया कि स्वतंत्र तुम्हारे पीछे सांप है और बॉडी के सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो गए। आपको एड्रेनालिन कहां घूमेगा? फिर एड्रेनालिन रिलीज हुआ, ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में गया, हार्ट रेट और बढ़ेंगे। तो आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। अब असली मजा तो अब है, असली मजा अब है। क्या सही में वहां पर स्वतंत्र के पीछे
सांप का रहना जरूरी है क्या? वहां पर सांप होना जरूरी है? या अगर सांप नहीं है और फिर भी आपने बता दिया और स्वतंत्र ने आप पे ट्रस्ट कर लिया, तो भी ये सारे चेंजेस आएंगे। इसलिए सारे यहां पे बहुत स्मार्ट लोग हैं, पता है। एक ने भी वहां ना स्नेक नहीं लिखा, मतलब मैं तो वेट कर रहा था कोई तो स्नेक लिखे, बट एक ने भी स्नेक नहीं लिखा। एंड लेट मी टेल यू गाइज, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, बिकॉज स्नेक में कोई दम नहीं है, स्नेक में कोई पावर नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एक शैतान बच्चा होता, चलो थोड़ा देर के मैं बजा तो अगर मैं होता तो मैं वहां पर प्लास्टिक का सांप रख देता, ताकि मैं ये बोल सकूं कि मैंने तो झूठ नहीं बोला, आपके पीछे सही में सांप है, वो प्लास्टिक का है। तो आपने पूछा कहां ओरिजिनल है कि प्लास्टिक का है ना, हो सकता है ऐसे भी। तो आपके पीछे सांप है, उसमें सांप को कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एज स्वप्न राइटली सेड, परसेप्शन क्या है आपका उस सांप के बारे में, कितना डरते हैं आप? अगर 1 to 10 की स्केल में 1% डर है, 5% डर है, 10% है, 100% है, आपके थॉट्स के हिसाब से पूरी की पूरी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। और इसी को कहते हैं इमोशन। फियर इज ए इमोशन, राइट? सो व्हाट इज इमोशन? अब आप पूछेंगे सर अब ये थ्योरी आएगा? नहीं आएगा थ्योरी, बट इमोशन क्या है? आपके एक फीलिंग ने, सांप ने किया क्या ये? नहीं, आपके एक इमोशन ने, एक फीलिंग ने आपके बॉडी के हर सिस्टम को हिला के रख दिया। तो ये फीलिंग, ये इमोशन, ये होता क्या है? अब मैं आपको और सिंपली पूछूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? बताइए। फिर ये रिमोट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? बताइए। आजू बाजू में जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड है, गैस है? बताइए। और वैसे ही मुझे बताइए इमोशन क्या है? व्हाट इज दिस इमोशन? ये किस चिड़िया का नाम है? आप कहेंगे सर इमोशन के बारे में कुछ पढ़ा तो नहीं अब तक। इमोशन सॉलिड है, इंटरेस्टिंग। आप कहेंगे सर इमोशन के बारे में पढ़ा नहीं सर, सुना है सिर्फ। एक सॉन्ग है ना इमोशन के बारे में, देखते हैं सॉन्ग कौन लिखता पहले। कम ऑन फास्ट। वंदना धोत्रे से स्पेस, स्वप्निल से सॉलिड, जिग्नेश से स्टेट ऑफ माइंड। जिग्नेश, यस, बट व्हाट इज द स्टेट? व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड? चलो, व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड? आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हम टॉपिक है आज का पॉइजन इन योर माइंड। अब ये पॉइजन क्या है? ये पॉइजन आपको इफेक्ट कैसे करता है? और सब टाइटल है गेटवे टू हेल्थ और हेल्थ। हम इस पे बात करने वाले हैं। उसके पहले ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सुपरली हैप्पी यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेरी वेल। अब ये इमोशन सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, या ये जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है? तो जैसे जिग्नेश ने कहा स्टेट ऑफ माइंड है, तो अब स्टेट ऑफ माइंड मतलब ये क्या होता है? अब ये नई कौन सी बला है? ये कौन सा स्टेट है? 3 ही स्टेट पता था, 3 ही स्टेट। अनुराग गौर, इमोशन इज अ केमिकल इन माइंड। नो डियर, नो नो, इट इज नॉट अ केमिकल इन माइंड। जिग्नेश, थॉट प्रोसेस। जिग्नेश, अगेन मेरा सवाल रहेगा, ये थॉट्स क्या है? सी, आपको तो पता है कि मैं रूट कॉज ढूंढता हूं, तो आप कहेंगे कि इमोशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं पूछूंगा फिर उसका स्टेट क्या है, माइंड का स्टेट क्या है? फीलिंग्स, श्वेता फीलिंग्स। फिर फीलिंग का स्टेट क्या है? मन डोले मेरा तन डोले। नहीं 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 नहीं, ये इमोशन का गाना नहीं हुआ। कम ऑन, आपके रिप्लाई फास्ट सारे। एक सॉन्ग है, मनमा इमोशन जागे रे। कितने लोगों को सॉन्ग पता है? वो लिखिए, मनमा इमोशन जागे रे। कैलकुलेशंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। जिग्नेश, हम बहुत टेक्निकल हो रहे हैं। वी नीड टू जस्ट बी सिंपल, सिंपल इनफ। व्हाट इज दिस इमोशन? आज मैं जो आपको बताऊंगा, आपका कंप्लीट थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा आज। इमोशन इज, यस अनुराग, या इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, दैट्स इट।
ई आजकल होता है ना, ई जर्नल्स आते हैं, है ना, ई न्यूज आती है, किसी के सामने ई लगा दो वो चल जाता है. सो इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. Yes, it is energy. It is energy. Right? So, कौन सा अब एनर्जी का स्टेट कौन सा है? दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ. आपके रिलीफ देख के ना मुझे भी जोश आ रहा है. मितुल, बिलीफ, तो मुझे बिलीफ का स्टेट बताओ. यस, थॉट्स, बिलीफ, इमोशन ये एक प्लेन में होते हैं, बट उसका स्टेट क्या है? आई एम चेकिंग योर जनरल नॉलेज. I am checking your general knowledge and shaking your belief system, right? So emotion is a energy in motion. मतलब ये सॉलिड नहीं है. चलिए, अब यहां पर सॉलिड काफी लोगों ने कहा सॉलिड. अब मुझे बताइए कितने लोग हैं यहां पर? बहुत सारे लोग हैं. ओके, ये आंसर मुझे फास्ट चाहिए. नंदिता, गुड क्वेश्चन. बस उसके बाद नेक्स्ट आपका ये आंसर है, बट मुझे उसके पहले ये आंसर चाहिए. What state you are in? आप कौन सी स्टेट में है? कम ऑन, आप कौन सी स्टेट में है? इमोटिकॉन ऑफ योर थर्मोमीटर. ओहो, फ्लो 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 फ्लो. यू एज अ पर्सन, आप किस स्टेट में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस यस, और आगे थोड़ा सा कम ऑन. यू एज ए पर्सन, आप किस स्टेट में हैं? आर यू? अब आप कहेंगे सर सबकी स्टेट अलग रहेगी, किसी को गैसेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वो गैसियस स्टेट पे रहेगा. नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे हो, जोक सपड़. हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ा सा फन करेंगे ताकि इंटरेस्टिंग भी बने रहे. बट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. आप कौन सी स्टेट में हो? Which physical state you are in? अगर आज मेरे पास कोई चॉकलेट होता ना स्टेट ऑफ मैटर पूछने में, तो उसका है ना वो चॉकलेट मुझे ही मिलता. वाओ वाओ वाओ, डिवाइन एनर्जी, कॉन्शियसनेस. बट आप सॉलिड नहीं हो. गुड, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल. आई जस्ट लव्ड इट. I just loved it. Sorry, Anurag says solid state. Solid, Anurag. And Dr. Raju, wow, what a creative answer. Resourceful state. Dr. Raju, ये रिसोर्सफुलनेस अगेन ये माइंड का डोमेन है, राइट? तो क्वेश्चन तो वही आएगा कि माइंड कौन से स्टेट में है. Okay, I will go a step ahead and let me tell you, आपको बहुत मजा आने वाला है. आपको बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल. अच्छा, कोई कंफ्यूजन के स्टेट में भी है, कोई फ्रीक्वेंसी के भी स्टेट में है. यस वंदना, वेरी गुड, ऑसम. देयर आर 3 states of matter. हाउ मेनी स्टेट्स? टाइप कीजिए फास्ट. देयर आर 3 states of matter. There are 3 states of matter. 3 टाइप कीजिए, only 3. Just number 3, that's it. First state is solid. जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि अनुराग बोल रहा है कि आई एम इन अ सॉलिड स्टेट. यस, आई एम सॉलिड स्टेट, राइट? आई एम इन अ सॉलिड स्टेट. देन वाटर इनसाइड दिस is in a liquid state, right? 3 states of matter. And then there is something called a gaseous state, right? Solid, liquid, gas. Anurag, perfect. But let me tell you, there is also a 4th state of matter. What is that? There is also a 4th state of matter. What is that? And the 4th state of matter is the only thing which explains you about your mind. And that I want the 4th state from you. Dr. Shweta wrote dynamic state. Yeah, probably you are very close, Dr. Shweta. Anurag, perfect. चॉकलेट आपको मिल गया आज का चॉकलेट. सो मैं आपको डेयरी मिल्क भेज दूंगा, यहां से डेयरी मिल्क भेज दूंगा आपको. ग्रेट. इट इज प्लाज्मा. Solid, liquid, gas and plasma. And plasma is an invisible state. Plasma is a frequency.
प्लाज्मा इज अ डायनामिक स्टेट, प्लाज्मा इज इनविजिबल स्टेट, और यही इनविजिबल स्टेट होती है आपके माइंड की, राइट? सो इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, and this energy in motion, see, it is energy in motion. So all emotions are actually vibrations, they are vibrating energy. ये समझना बहुत जरूरी है आपको, बिकॉज जब तक ये नहीं समझेगा तब तक आपको आगे का कोई फायदा नहीं समझ के. यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके जो भी इमोशंस है वो सॉलिड नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, दे आर एनर्जी. कैसी एनर्जी? एनर्जी इन मोशन. और इसमें क्या होता है? इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें वाइब्रेशंस होते हैं. और वाइब्रेशंस क्या करते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, यू आर गोइंग टू लव दिस, आई एम श्योर. वाइब्रेशंस क्या करते हैं? आपके वाइब्रेशंस, आप एक काम कीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा यहां से फिर से, राइट? अगर आप एक तालाब के पास खड़े हैं और आपने एक छोटा सा कंकड़ तालाब में डाल दिया, वो कंकड़ जैसे तालाब में जाएगा वहां पर वो एक ऐसे वर्ल क्रिएट करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, एंड देन वो वाइब्रेशन स्प्रेड होते जाएंगे, आपको काफी दूर तक दिखेंगे, बाद में दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन स्प्रेड होते रहेंगे. ऐसे ही आपके इमोशंस के वाइब्रेशंस आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होते हैं. इसलिए लोग कहते हैं कि आपके इमोशंस जिस लेवल पे है उतने ही लेवल की चीजें आपको मिलेगी, चाहे आप फाइनेंशियल बात करें, आप पैसों की बात करें, आपके सक्सेस की बात करें, या एज वंदना राइटली सेइंग बीमारियों की बात करें. इसलिए दिस इमोशंस आर द गेटवे टू, नाउ इट इज योर चॉइस, इट इज गेटवे टू हेल्थ और डिसीज. इट इज गेटवे. अब आपको चुनना है कि ये पॉइजन किस तरह से आप कैरी कर रहे हैं. इमोशंस आर नॉट ऑलवेज द पॉइजन, बट द प्रॉब्लम इज यू कैरी द पॉइजनस इमोशंस. मतलब अभी आप ये लाइव देख रहे हैं, आप बड़ा मजा आएगा, बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन आप ये इस लाइव को, इस खुशी को 4 दिन में भूल जाएंगे. यू आर सो एक्साइटेड. अच्छा चलिए मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड हियर? चलो, राइट, एक्साइटेड. How many of you are feeling excited although you are learning something great? अब already feel हो रहा है. कितने लोगों को लग रहा है they are excited and they are ready to learn more? Come on, type it fast. I'm waiting for your super fast replies. So how many of you are feeling you are excited here? Yes, very good. Yeah, and me too. I'm also excited. I'm super excited for all of you. सो आपके इमोशंस पूरे यूनिवर्स में, कंप्लीट ऑल ओवर यूनिवर्स में वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं, और ये वाइब्रेशंस के भरोसे आपको सब कुछ मिलने वाला है. एंड आई एम बीइंग ए डॉक्टर, लेट मी कम टू माय बेसिक थिंग. इसी वाइब्रेशंस के भरोसे आपको हेल्थ मिलेगी या बीमारी मिलेगी, डिसाइड होने वाला है. सिंपल, जस्ट सिंपल, नथिंग मोर देन दिस. बड़ा होता कैसे? अभी जैसे हमने डिस्कस किया स्नेक के एग्जांपल में, स्नेक ने कुछ नहीं किया, स्नेक तो वहां था ही नहीं. अरे वहां तो प्लास्टिक का भी स्नेक नहीं था. बस सोचो, आपने मजाक किया स्वतंत्रता के साथ, मजाक में सारी सृष्टि मिल गई. इसलिए शाहरुख खान की एक मूवी में डायलॉग है, मूवी कौन सी है आप लिखेंगे, मूवी मैं नहीं बताऊंगा आपको. शाहरुख खान की मूवी में एक डायलॉग है, अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है. यस, लेकिन इसके साथ में अगर आप शिद्दत से निगेटिव इमोशन को मन में रखो तो सारी कायनात आपको उस निगेटिव बीमारी से मिलाने की साजिश भी करती है. ये आपको आज समझ जाए, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी. यस श्वेता, राइट, ओम शांति ओम. सो ये आपको समझ जाए तो आपकी लाइफ आज से चेंज हो जाएगी. क्योंकि काफी लोग जो बीमार है वो डर के है, वो सहमे है इसे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. कौन से इमोशन में है आप? सोच के देखिए, कौन से इमोशन में है? वंदना, आपने नाम बड़ा अच्छा लिखा, देख लेना क्या लिखा आपने. चेक इट.
आप कौन से इमोशन में, आप डर के इमोशन में, बहुत डर के इमोशन में आपको एड्रेनलिन रिलीज कर रहे हैं आप, और बीमार करने वाले हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं आप। दैट इज अ पॉइजन। अगर आप बीमारी से डरे हुए हैं, दैट इज अ पॉइजन यू आर कैरिंग। तो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग चीज दिखाने वाला हूं। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इमोशंस कितने कितने निगेटिव है, और हम उनके मार्क्स भी देखेंगे कि कौन से इमोशन को कितने मार्क्स है। किसी को 1 है, 10 है, -10 है, -20 है, -50 है, +50 है, +100 है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इमोशन, और आपको पता चलेगा कि पॉइजन क्या है, एक्चुअल पॉइजन। यस, doubt is again a emotion. Anxiety, yes, it's all negative emotions and we are going to come to it. और यही इमोशन के वाइब्रेशन जो है ना, वो आपके बॉडी से निकलते हैं। इसी को कहते हैं ऑरा। नंदिता has asked the question कि ऑरा क्या होता है। आपके थॉट्स के वाइब्रेशंस, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर अब आपने भी अनुभव किया होगा, अगर आपका कोई दोस्त आपके पास आता है तो आप कहते हैं सर इससे है ना, मेरा दोस्त है पर इससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती, इससे अच्छी वाइब्स नहीं आती। भाई क्यों नहीं आती, क्या है ये वाइब्स, व्हाट आर दिस वाइब्स? आपकी भी वाइब्स है, आपकी भी वाइब्स है, क्या है, व्हाट इज दिस वाइब? आपके जो इमोशंस एंड फीलिंग्स है, जो वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ये है वाइब्स। आप देखेंगे कुछ डॉक्टर्स के पास जाके पेशेंट वैसे ही ठीक फील करते हैं, सिर्फ मिल के, मतलब आवाज सुन के या सिर्फ देख के, बात करके उन्हें इतना रिलीफ होता है जितना दुनिया की किसी दवा से नहीं होता। दोस डॉक्टर्स हैव वाइब्स, दोस डॉक्टर्स हैव वाइब्स बिकॉज उनके पूरा जो पर्सनैलिटी है, पर्सोना है, पर्सनैलिटी बिकम्स फिजिकल, पर्सोना बिकम्स डायनामिक। तो उनका जो पर्सोना है दैट इज एक्चुअली रिलीजिंग दिस वाइब्रेशंस। और ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस आपके हार्ट पे इफेक्ट कर रही है, मतलब ये बाजू वालों को भी वाइब्रेशन इफेक्ट कर रही है, और आपके इमोशंस की वाइब्रेशन आपके हार्ट को, जैसे हमने स्नेक के एग्जांपल देखा, जैसे आपको डर है तो भी छाती धड़ धड़ करेगी। यस 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 नंदिता यू आर राइट, ये वाइब्रेशंस की वजह से हमें ऐसा फील होता है। तो हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, अरे छोड़िए हार्ट और ब्रेन, सांस भी बढ़ेगी। क्या होगा बताइए, अगर आपके पीछे सांप है, आपकी सांस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये छोड़िए, बड़ी बड़ी चीजें नहीं करेंगे। रिसर्च हैव प्रूव्ड कि आपके एक एक सेल के ऊपर इमोशंस का काम होता है। आपके इमोशंस आपके हर सेल पे इफेक्ट करते हैं, हर सेल पे। जस्ट इमेजिन, फिर आप कहेंगे सर किसी को थायराइड हो गया, किसी को गोइटर हो गया, किसी को सर पैनक्रियाटाइटिस हो गया, किसी को अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर किसी को ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। कैसे होता है ये? भाई आपके इमोशंस आपके हर सेल पर काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेल। इसका भी एक सिस्टम है कि कौन से इमोशंस कौन से ऑर्गन पर काम करेंगे। देखना चाहेंगे? मैंने आपके लिए निकाल के रखा है ये, और वैसे ये मैं आपको कमेंट्स में डाल दूंगा आपके लिए, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ऑर्गन से कौन से इमोशंस अटैच है। सो जस्ट अलाउ मी एंड आई विल शो यू। I will show you something amazing today. You are going to love this. You are going to love this. So just be ready to see how your different emotions are going to affect the different things. And now this is the picture I want you to see. आप देखिए यहाँ पर, anger weakens your liver. अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो आपका लीवर वीक हो जाएगा। ग्रीफ, दुख, weakens your lungs. Then worry मतलब चिंता, अति चिंता करना। I have another picture probably, let me check. हाँ, this is better. Are you able to see it? Great. Anger weakens your liver. ग्रीफ यानी कि दुख वीकन्स योर लंग्स। वरी, चिंता ज्यादा जो लोग करते हैं इनको हमेशा पेट का, गैसेस का, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा। वरी एंड माइल्ड फियर, बहुत ज्यादा फियर है तो वो यहां पर भी आता है, लंग्स पर भी इफेक्ट करता है।
and fear, especially financial fears, weakens your kidney, and stress weakens your heart and brain. Yes, you can see this. Now you can see it better. Right? So these are the emotions, and it is the way it affects you. Thank you, Ruby. Thank you. I also love meeting you. I also love meeting you all. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes. So now you see. अच्छा सॉरी, हिंदी में बात कर रहा था मैं. ओके. सो आपने देखा अभी कि आपके वाइब्रेशंस, कोई भी इमोशन होगा वो कोई ना कोई आपके ऑर्गन को डैमेज कर रहा है. मतलब वेदर यू अग्री, वेदर यू डोंट अग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपने एग्री नहीं किया, मतलब अगर आप एग्री करते हैं कि सर नहीं, मेरे इमोशंस है ना मेरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर रहे होंगे, तो इफेक्ट कम करेंगे. और मेरे इमोशंस बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, आप मानते ही नहीं इस बात को, साइलेंटली वो सारे के सारे निगेटिव इमोशंस अगर आप कलेक्ट करते हैं, दे आर वर्किंग एज अ पॉइजन. चलिए, पॉइजन आप बिलीव नहीं करेंगे ना. मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ. ठीक है. आई नो अ टीचर. एक टीचर है, एक कोच है. मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा बिकॉज ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी, सो मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा. सो ही इज अ कोच. वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत दिल से पढ़ाते. होगा ना आप में भी. देखिए, जितने सबसे ज्यादा पॉइजन किसके पास होता पता है? अच्छे लोगों के पास. आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? बस ये भी स्टोरी बता रहा हूं, अच्छे लोगों की है. तो और आप भी वो अच्छे लोग हैं, मुझे पता है आप में से. तो ये लोग बहुत दिल से काम करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, मतलब सारा झोंक देते हैं. कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इस बात को? मी लिखिए वहां पर. बहुत दिल से करते, किसी के लिए बहुत दिल से करते हैं और अपनी पूरी कोशिश लगाती है, दिलो जान से उसको हेल्प करते हैं. और लेकिन जब उल्टी सी ऐसी बात होती है कि हमें हेल्प की जरूरत है, एंड ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट देयर, तो फिर हमें हर्ट होता है. हर्ट. तो कितने लोगों को हर्ट हुआ है कभी ना कभी? वो लिखिए वहां पे, हर्ट, HURT. कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट. तो ये जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को बहुत दिल से पढ़ाते थे और ये इनके स्टूडेंट्स वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गए. वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गए. तो वर्ल्ड लेवल पर पहुंचने के लिए एक लेवल क्रॉस करने के बाद उन्होंने दूसरा कोच रखा. और दूसरा कोच रखा तो पहले, मतलब फर्स्ट है. यस, मेरी तरफ से भी लिख रहा हूं मैं, हर्ट. ये हर्ट सबको होता है, राइट? तो ये कोच ने इनको इस लेवल पे पहुंचाया, फिर यहां से नेक्स्ट कोच, फिर नेक्स्ट कोच. तो नेक्स्ट कोच, अभी नेक्स्ट कोच थर्ड लेवल के कोचेस पे, अब उनका नाम नहीं लिया जाता था क्योंकि ये फर्स्ट लेवल के कोच थे. बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इन्हें बहुत दुख होता था कि मैंने इतना इनके लिए किया, दिन दिन भर पूरी मेहनत की और आज इसे मेरी कोई कदर नहीं है, नाम नहीं लेते. इस बात से वो हर्ट होते थे. अब मुझे बताइए, वैसे तो इनका सही है ना? आप कहेंगे सर देखो, सर इतनी मेहनत की उन्होंने, जी जान लगा के पढ़ाया, खाना पीना छोड़ के पढ़ाया, लेकिन किसी को इनकी कदर नहीं है, तो सर इनको बुरा नहीं लगना चाहिए क्या? आप कहेंगे सर हर्ट तो सर आता है ना, मुझे भी आया होता. सर आपको भी हर्ट आएगा, राइट? आई अग्री. लेकिन स्टोरी आगे तो सुनिए. तो ये हर्ट आने के बाद रिपीटेडली हुआ है. जब भी वो कहीं अचीव करते, इंटरव्यू में एक कोच का नाम पूछते, उन्हें करंट कोच का नाम बोलना पड़ता, इनका नाम नहीं आता. रिपीटेडली हर्ट होते गए, हर्ट होते गए, हर्ट होते गए. एंड लेट मी टेल यू, हमने सभी ने लिखा है हर्ट, मैंने भी लिखा है हर्ट, बट हर्ट इज द बिगेस्ट पॉइजन. इट इज बिगेस्ट पॉइजन. नहीं सर ऐसा नहीं, आप सर ऐसा नहीं. हर्ट इज नॉट ए बिगेस्ट पॉइजन सर. हर एक को होता है, इसलिए हर एक को बीमारी है. चलिए इस केस में आगे बढ़ते. तो इनको हर्ट होता था, इनको गुस्सा भी आता था, इनको गुस्सा भी आता था, हर्ट होता था, इनका एस्टीम, दिल को दुखा, साथ में इनका स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सब कुछ हर्ट हुआ और बहुत गुस्सा आता था. इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने भी एक बार कोशिश की, मैं इनको पर्सनल जानता हूं. यस 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 नंदिता, हम है ना इस सब्जेक्ट को रिट्रीट में बहुत खूबसूरती से लेते हैं. हमारा जो पेनेशिया रिट्रीट है, ये 5 दिन का प्रोग्राम है.
जहां पूरे इंडिया से लोग हमारे यहाँ पर आते हैं, 5 दिन हमारे साथ रहते हैं, मैं और मेरी टीम के साथ। 5 डेज अमेजिंग डेज होते हैं। हम एक एक एग्जाम्पल से और रिसर्चेस से ये प्रूव करते हैं कि माइंड बॉडी पे एग्जैक्टली कैसे असर करता है, और जब ये समझ जाता है उसे रिवर्स करना इजी हो जाता है, राइट। सो यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक, बट आप उतना डीप आज जा नहीं पाएंगे। सो इन्हें हर्ट हुआ, एंगर हुआ, गुस्सा भी बहुत आता था, और थोड़ा सा शायद जेलसी भी है। सो ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें एक साथ इनमें थी। समझाने की कोशिश की, इनके फ्रेंड्स ने की, मैंने कोशिश की, बट उन्होंने वही बात कहा जो आप कहते हैं ना, सर आई एम, देखो सर इतना करने के बाद भी अगर कोई मानेगा नहीं तो हर्ट तो होगा ना सर, राइट। तो हर्ट होना सही है ना। देखते आगे देखते। तो इन्हें ऐसा समझाते समझाते ये हर्ट, एंगर, देन जेलसी, ये सारे इमोशंस एक साथ थे इनमें, और ये सारे इमोशंस एक साथ थे। तो ऐसा करते करते उनकी तबीयत थोड़ा सा एक कभी हेडेक होता है, कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ऐसे कंप्लेंट के साथ उन्होंने मुझसे एक बार बात की, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत डॉक्टर के पास जा रहा हूँ लेकिन रिलीफ नहीं हो रहा है। अब रीजन तो मुझे पता था, वो क्या ले रहे थे, वो एलोपैथिक में जा रहे थे, है ना, वो एलोपैथिक में जा रहे थे। नंदिता नो सॉरी, इट वाज इनफैक्ट अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। सो एलोपैथिक में जा रहे थे, एसिडिक प्रॉब्लम हुआ तो एसिडिटी की गोली लेते थे, सर दर्द हुआ तो सर दर्द की गोली लेते थे, जैसे पूरी दुनिया करती है। फिर आगे थोड़ा सा बीपी बढ़ना शुरू हुआ तो बीपी की गोली शुरू हो गई। अब देखिए मजे की बात, प्रॉब्लम कहां पर है? क्या प्रॉब्लम पेट में है? नहीं। क्या प्रॉब्लम सर हेड के अंदर है? नो। क्या प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर में है? नो। प्रॉब्लम तो है माइंड में, उस पर कोई काम ही नहीं करता, राइट। तो ऐसा करते करते फिर पता चला उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया, और उसके बाद पता चला, उनकी सोनोग्राफी में पता चला उनका लीवर खराब हो गया, मतलब डैमेज होना शुरू हो गया। देन उसके बाद और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बीच में मेरा भी कांटेक्ट नहीं था। सडनली एक दिन न्यूज आई, ही एक्सपायर्ड। ही एक्सपायर्ड। वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस आई हैव एवर सीन एक्सपायर्ड at the age of 38 years. अब मुझे बताइए, what was the reason? What was the reason? उनकी, आप कहेंगे सर लीवर फेल हुआ उससे डेथ हुई, कोई कहेगा बीपी से डेथ हुई, मैं कहूंगा नहीं, माइंड में जो पॉइजन लेके वो घूम रहे थे उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। माइंड में जो पॉइजन लेके घूम रहे थे उसकी वजह से डेथ हुई। सो ऐसे ही जो मैं इमोशन, एनर्जी, ये सब में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप एनर्जी का नाम लेंगे एक चीज आती एक पैरामीटर है, चलो इसको भी गाने से कंपेयर करते। 440 डैश है छूना है मना, ऐसा एक सॉन्ग है। 440 डैश है छूना है मना, वो डैश में क्या आएगा बताइए? यस नंदिता, राइट। अनुराग, परफेक्ट। तो ये सॉन्ग है 440 डैश है छूना है मना। अब आपको डैश में क्या है वो लिखना है। वंदना रॉन्ग, रॉन्ग। श्वेता राइट। वोल्ट्स। और आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके सारे वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी को भी वोल्टेज होता है। वोल्टेज होता है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कितना आता है? थोड़ा गुस्सा आता है, एडजस्ट हो जाता है गुस्सा, वो है लो वोल्टेज फीलिंग, लो वोल्टेज इमोशन। किसी को बहुत ज्यादा आता है, हाई वोल्टेज, राइट। किसी को जैसे कोई फॉर एग्जांपल दुख होता है, हर्ट फेवरेट वर्ड है ना, हर्ट आपका भी फेवरेट वर्ड है कि नहीं? आपको भी हर्ट हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है अभी भी आप किसी से कोई हर्ट लेके बैठे होंगे, तो इसका वोल्टेज चेक कीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो हर्ट किस तरह का है? हर्ट के बाद आपको फीलिंग क्या है? गुस्सा है, जेलसी है? तो आज मैं आपको एग्जैक्ट वोल्टेज भी दिखा दूंगा। तो इन्होंने जो, ये जो कोच है, इन्होंने जो इमोशंस होल्ड किए, देवर हाई वोल्टेज। तो ध्यान रखना, अगर आपके इमोशंस हाई वोल्टेज है
तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द स्ट्रॉन्गर पॉइजन। वो पोटेशियम साइनाइड का काम करते हैं, वो पोटेशियम साइनाइड का काम करते हैं। अगर लो पॉइजन होगा तो भी छोटा मोटा फूड पॉइजनिंग जैसा काम करते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो अगर वो हाई वोल्टेज इमोशन है तो ज्यादा रिस्क है, अगर वो लो वोल्टेज इमोशन है तो कम रिस्क है। अब आप कहेंगे सर अब ये और एक नया टॉपिक ला दिया आपने, अब ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कैसा करें? चलिए वो मैं बता देता हूं आपको, बट उसके पहले आपको एक चीज करनी है। कितने तरह के इमोशंस आपको पता है वो लिखना है। कितने तरह के इमोशन आपको पता है वो लिखना है। एक सिंगल टाइप करना है और प्रेस करना है, फिर दूसरा टाइप करना है। आई वॉन्ट टू सी योर स्पीड। यस अनुराग, आई एम गोइंग टू कम टू दैट टू। ये बेसिकली आपका बेसिक नेचर होता है, आपका जेनेटिक नेचर होता है कि आप किन बातों से हर्ट होंगे। साथ में आपने आपको खुद को एक ट्रैप में रखा हुआ है, एक विशियस साइकिल। एक बार किसी ने धोखा दिया, अगले बार हर एक ने धोखा दिया, उतना ही दुख होता है आपको, छोटा मोटा। यस, लव इज अ वेरी वेरी गुड इमोशन। सो लव इज इमोशन, हेट इज इक्वली इमोशन, राइट? सो आप देखिए, लव इमोशन है, हेट इमोशन है। कम ऑन, मोर इमोशंस। यस, लव इज इमोशन, हेट इज इमोशन, और एंगर इज इमोशन, राइट? तो आपको सबके वोल्टेज पे ध्यान रखना है। एक तो इनके आपस में वोल्टेज देखिए, और मैं आपको उन इमोशंस के एक्चुअल वोल्टेज भी दिखा दूंगा। एंगर, हर्ट, फियर, यस 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 यस। रिलेशनशिप इज नॉट ए इमोशन, वंदना। ग्रीफ इज इमोशन, नेगेटिव इज नॉट इमोशन, नेगेटिव इज एडजेक्टिव फॉर इमोशन। स्वप्न, ईगो, यस ईगो इज देयर। Sorrow, anger, love, respect, hate. Wow, superb. Pleasure is an emotion. Yes. Anger, depress is okay. Depression is a feeling. ले सकते हैं. Expectation, enlightenment. Yes. Depress. Yes. तो चलिए, ये सारे के सारे जो इमोशंस है ना, ये सारे इमोशंस का दो तरह से वोल्टेज चेक करना है। कितनी तरह से? दो तरह से। कोई भी इमोशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। जो माइल्ड है वो लो वोल्टेज पे है, जो मिडिल में है, मॉडरेट है, वो मिडिल वोल्टेज पे है। सॉरो, यस। और जो हाई है ना, वो हाई वोल्टेज पे है। जितना हाई वोल्टेज है उतना ज्यादा डैमेजिंग है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से इमोशंस के कितना वोल्ट होता है। कितने लोग देखना चाहेंगे? कम ऑन। How many of you want to know the voltage? Guilty. Yes, somebody said guilty. Swapnil guilty, Nandita guilty. मतलब सॉरी, स्वप्निल, नंदिता गिल्टी नहीं, गिल्टी लिखा है आपने। यस, रिग्रेट, यस। वाओ, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग गाइस। सो लेट मी फाइंड समथिंग गुड फॉर यू। सो अब मैं आपको एक है ना चार्ट दिखाऊंगा, एंड डोंट वरी, इसमें सिर्फ आपको देखना समझना है। ये मैं पोस्ट कर दूंगा, ये डॉक्टर श्वेता पोस्ट कर देंगे, राइट? कंफ्यूजन, जिग्नेश, कंफ्यूजन इज नॉट ए इमोशन। रिजेक्शन, यार रिजेक्शन हर्ट्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कोर इमोशंस, और ये कोर इमोशंस के वोल्टेज उसके पहले लिखे हुए हैं। सो आप देखिए, इमोशंस को एक कलर है और उसका एक वोल्टेज है, और हम स्टार्ट करेंगे पॉइजनस इमोशन से। सबसे ज्यादा पॉइजनस इमोशन से हम स्टार्ट करेंगे। यस उमेद, नंदिता, ये अर्चना, ग्रेट। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉइजनस इमोशंस कौन से है, राइट? एंड मोर द पॉइजनस इमोशंस वी सी, आपको ये देखना है। सी गाइस, आज मैं आपसे एक ही बोलूंगा, बी ऑनेस्ट। मुझे पता है आप सबके पास कोई ना कोई नेगेटिव इमोशंस है। जब मैं कहूंगा कि आपके नेगेटिव इमोशन को टाइप कीजिए, प्लीज एक्सप्रेस इट। आपको लग रहा है नहीं सब मैं कैसे लिखूं हर्ट, मैं बताऊं आपको, अगर हर कोई ऑनेस्ट रहेगा ना तो सब लोग ये इमोशंस लिखेंगे, और मेजॉरिटी इमोशंस कम ज्यादा वोल्टेज में, अभी मैं मात्रा में नहीं बोलूंगा, सीवियरिटी में नहीं बोलूंगा, अभी हम ग्रेजुएट हो गए ना, तो कम ज्यादा वोल्टेज में सबके पास है। तो मैं आपको सिर्फ इमोशन लिखने नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा इमोशन लिखना है, साथ में वोल्टेज लिखना है, राइट?
और मैं उस वोल्टेज का नंबर भी दिखाऊंगा आपको। सो बी रेडी, चेक इट आउट हियर। देखिए सबसे नीचे है सफरिंग वाले ग्रुप में, मतलब ये जो ऑरेंज ग्रुप है इसमें आप देखिए ये इमोशन है और ये वोल्टेज है। सो यहां जो वोल्टेज दिखा है ये निगेटिव वोल्टेज है। दिस इज अ निगेटिव वोल्टेज। जितना लेस वोल्टेज है, मैंने पहला कौन सा बताया, सीवियरिटी के हिसाब से वोल्टेज, और दूसरा ये निगेटिव, मतलब जो जितना ज्यादा पॉइजन है उसे उतना ज्यादा कम मार्क्स दिए हैं। तो ये जितना लो रैंकिंग में आपका इमोशन है उतना ज्यादा खतरे में आप है। जितना लो नंबर आपको मिल रहा है उतने ज्यादा खतरे में आप है। तो आपका इमोशन, ओ इट इज नॉट रीडेबल, सीरियसली, ओके आई विल रीड इट फॉर यू, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो, तो आपका नोटपैड है आपके पास, इट इज अ मिरर इमेज, सो व्हाट टू डू। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम देयर, अ गाइड फॉर यू। ठीक है, सो आज मैं गाइड बनता हूं आपके लिए। तो आप सबके पास कोई ना कोई इमोशन है, राइट? अब आपके पास जो इमोशन है वो आपके पेपर पे लिखिए, कमेंट में लिखिए तो नथिंग बेटर देन दैट, लिख लीजिए। देखिए इमोशन का एक ही चीज है, आपको एक्सप्रेस करते आना चाहिए। नेवर फील शाय अबाउट इट। मैंने कल जो बॉलीवुड वाला किया था, बॉलीवुड का लाइव किया था, सबसे ज्यादा बॉलीवुड में प्रॉब्लम क्यों पता है? उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए जगह नहीं है, दे आर शाय, दे फील इट इज अ मैटर ऑफ एस्टीम टू एक्सप्रेस दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो आपको एक्सप्रेस करना है, आप चाहे कमेंट में लिखिए या आपका पेपर होगा पेपर में लिखिए, राइट? यस यस, इट इज इन्वर्टेड बट डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। सो मैं आपको बताऊंगा इमोशंस, आपको लिखते जाना है फास्ट। सो पेन एंड पेपर, कम ऑन, रेडी रेडी रेडी। सबसे निगेटिव इमोशन, सबसे ज्यादा निगेटिव इमोशन, सेटिंग इन सेल्फी कैमरा। Okay, I can change the camera, then I can show you. You are saying, okay, I will try. Let me check. Now can you see? Yes, you can see now. Great, great. See, now you go to suffering. Thank you, Jignesh. Thank you for this simple trick. I am not so tech savvy, so I didn't figure out. So सबसे नीचे देखिए, आपकी मैक्सिमम बीमारियों के राज है सफरिंग में। अब आप देखेंगे सफरिंग में 4 इमोशंस है। सबसे नीचे जाइए, इट इज दिस, ये देखिए सबसे नीचे, सबसे नीचे देखिए, ये है शेम। और आपने सुना होगा बहुत बार, आपकी मम्मी पापा ही आपको बोलते तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं बताऊं, शर्म करना भी नहीं, शर्म करना भी नहीं। शर्म इज द मोस्ट नेगेटिव इमोशंस। आज जितने लोग नर्वस है, उदास है, डिप्रेशन में है किसी भी रीजन से, वो खुद से शर्मिंदा है। अभी दिख रहा है, इज इट विजिबल नाउ? जितने लोग आज नर्वस है, मतलब उनको खुद की सेल्फ इमेज खराब होके पड़ी है, वो सारे के सारे शेम में है। कोई शेम है, कोई गिल्ट में है। ये 2 इमोशन सबसे डेंजरस है। मतलब आप पूछेंगे सर सबसे डेंजरस क्या है, तो ये सबसे डेंजरस इमोशंस ये है। तो जिनके पास शेम है, किसी भी चीज के बारे में शर्मिंदगी है आपके पास, एम्बेरसमेंट है आपके पास, कभी कभी खुद के बारे में एम्बेरसमेंट होता है, खुद के बारे में शेम होता है, कभी खुद के बारे में गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे छोड़िए, आप कोई भगवान राम नहीं है या कोई भी भगवान नहीं है, और हर एक ने ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में उनको गिल्ट फील होना चाहिए, राइट? तो शेम एंड गिल्ट आर द मोस्ट डेंजरस थिंग। शेम एंड गिल्ट आर द मोस्ट डेंजरस थिंग। और अगर आपके पास शेम और गिल्ट है तो प्लीज इसमें से बाहर निकल जाइए, अर्लिएस्ट बाहर निकल जाइए, कुछ भी कीजिए, जो मर्जी कीजिए, इसमें से बाहर निकलिए। मोस्ट डेंजरस, मैक्सिमम बड़ी बीमारियां जो होती है शेम और गिल्ट के कॉम्बिनेशन से होती है। बड़ी बीमारियां मतलब मैं बात कर रहा हूं ऑटोइम्यून डिसीज, कैंसर, ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिल्ट है।
गिल्ट कैसे हो सकता है? सिंपल बता दो आपको एग्जांपल। मैंने इसके लिए बहुत किया, लेकिन आज ये मेरी सुनता भी नहीं है, बेकार किया इसके लिए, मैंने नहीं करना चाहिए था। गिल्ट, रिग्रेट। रिग्रेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन, गिल्ट इज द पावरफुल पॉइजन एंड शेम इज अ डेडली पॉइजन। अरे जो आदमी शर्मिंदा है वो तो वैसे ही मर रहा है। आपको क्या लगता है जब गवर्नमेंट या हॉस्पिटल मतलब सर्टिफिकेट लिखता है कि यू आर, मतलब नॉट यू आर, सॉरी किसी के लिए भी सर्टिफिकेट लिखा जाता है ही डाइड बिकॉज ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, आप तब मरते हैं? जी नहीं। अगर आप शर्मिंदा है, अगर आप गिल्टी है, अगर आप रिग्रेट में है, तो आप रोज मरते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट प्लीज समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके ये इमोशंस आपको खा जाएंगे, आपको खत्म कर जाएंगे। मेडिटेशन कैन हेल्प, या नंदिता, बट मेडिटेशन डजंट हेल्प एवरीबडी, इट डजंट हेल्प एवरीबडी। इसके लिए एक्चुअली एक्टिव रिलीज मैकेनिज्म चाहिए। फिर से ध्यान रखिए, इसके लिए एक्चुअल रिलीज मैकेनिज्म चाहिए। आपने देखा होगा रिलीज में ज्यादा लंबा बोल रहा हूं। यस, इट नीड्स रिलीज फ्रॉम द इनसाइड। इसके लिए हमने, हमारा जो रिट्रीट है ना, उसमें हम ये सब करते थे। रिट्रीट वॉज अ 5 day इंटेंसिव रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अमेजिंग, आई मिस इट। मतलब मेरे दिल के सबसे ज्यादा कोई चीज करीब थी तो वो रिट्रीट था, बिकॉज 5 दिन आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आप वापस तो पहले जैसे जा ही नहीं सकते। यू कैनॉट गो द सेम पर्सन। आप आते थे एक तरह का पर्सन और आप जाते दूसरा पर्सन बन के। दैट इज अमेजिंगली ट्रांसफॉर्मेशनल। इसीलिए अभी तो लॉकडाउन हो गया, अभी तो रिट्रीट कर नहीं पाएंगे ना, तो हमने एक अमेजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, 30 day फ्रीडम हेल्थ चैलेंज, 30 days फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड चैलेंज। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, यस श्वेता वी मिस रिट्रीट, दिस इज द समथिंग आई लव। मुझे पहले से लगता था कि डॉक्टर वो होता है जो पेशेंट के साथ खड़े रहे दिन भर, सुबह से शाम तक, रात तक, उनके रूटीन को देखे, उनके रूटीन को चेंज करे, उनके माइंड पर काम करे, उनके साथ सपोर्ट बन के रहे। मेरा बहुत पहले से ड्रीम था और मैंने रिट्रीट्स ने पूरा कर दिया। यहाँ पर 5-6 दिन, एक बार हमने 6 दिन का रिट्रीट किया था। सो 6 दिन हम लोग ये सारे लोगों के साथ रहते थे, इनके माइंड पर काम करते थे, इनके रूटीन पर काम करते थे, इनके निगेटिव इमोशंस पर काम करते थे, इनके निगेटिव इमोशंस को इरेज करते थे, वॉश ऑफ करते थे। अनरिजॉल्व गिल्ट लिखा है किसने? आई एम सॉरी आई मिस योर नेम, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। अनरिजॉल्व गिल्ट, unresolved regrets, unresolved shame, it is very 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 dangerous। वंदना, आई रियली, आपने मेरे ना दिल की बात छीन ली, मुंह की बात छीन ली, बट ये जल्दी स्टार्ट होगा नहीं, बिकॉज न्यूज है कि 1 साल तो अभी होगा ही नहीं है जहां पर एक साथ 25, 30, 50 लोग एक साथ आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए हमने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां पर हम सारे इमोशंस पे काम करेंगे, एक एक इमोशंस पर आपके द्वारा काम करेंगे। जी हाँ, आपके द्वारा काम करेंगे। एंड दिस विल बी ए 30 day फ्रीडम हेल्थ चैलेंज। अगर किसी को खुद को चैलेंज करने में इंटरेस्ट है, देखिए अगर आप ये पॉइजन पालेंगे तो वैसे भी वो आपको बीमार करने वाला है। सो फिर बीमारी के लिए क्यों करें? कोशिश कीजिए कि ये चैलेंज लेके आप इन इमोशंस पे काम करके इन्हें हटा दे। इट इज पॉसिबल है, और ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। सो नाउ दिस इज अ इमोशन चार्ट। सबसे नीचे से जाइए, सबसे पहला है शेम। और देखिए शेम के बारे में आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा, हर्ट भी होगा। बचपन से हमें कोई वर्ड पता है ना, छोटा किंडरगार्टन से, तो शेम। चलिए मैं देखूंगा, आपको देखना चाहूंगा कितने लोगों ने ये सुना है, शेम शेम पप्पी शेम, कितने लोगों ने सुना है बताइए। जिसने सुना लिखिए SSPS, शेम शेम पप्पी शेम, SSPS। कितने लोगों ने सुना है देखिए, कम ऑन, SSPS। उमेद, हाउ? उमेद, वी वर्क ऑन योर इमोशंस, वी वर्क ऑन योर मेमोरीज, वी वर्क ऑन योर पास्ट मेमोरीज। हम बेसिकली जो इलाज करते हैं, हमारा जो सब प्रीमियम होता है ना,
उसमें हम एक्चुअली आपके माइंड के अंदर घुस के उसे हटा देते हैं, बट उतना हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं। इट इज वेरी इंटेंसिव एंड वेरी मच पर्सनलाइज प्रोग्राम, बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम है। एंड आपको अगर वो पता करना है कि किस तरह से हम आपके माइंड के अंदर जाके इरेजर लेके आपके इमोशंस को इरेज कर देते हैं, और ये ट्रीटमेंट का मैजिकल इफेक्ट क्या होता है, तो यू कैन आस्क डॉक्टर श्वेता और बुक योर फ्री कंसल्टेशन। SSPS सुना है सब? अनुराग, नंदिता, यस। और कितने लोगों ने सुना है SSPS? शेम शेम पप्पी शेम। मुझे याद है छोटा सा था, छोटा सा बच्चा, तब भी लोग बोलते थे शेम शेम पप्पी शेम। अरे उसे कपड़े पहनना नहीं आता, उसको समझता ही नहीं है क्या पहनना क्या नहीं पहनना। उस समय से हमें इस वर्ड से यस हमें उस वर्ड से वाकिफ कराया जाता है, शेम शेम पप्पी शेम। मतलब हमें ये नहीं बोला जाता, कॉन्फिडेंस नहीं सुनते हम उस समय, हम शेम सुन लेते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि निगेटिव चीज हम ज्यादा सुनते हैं। देन हम निगेटिव सुनते हैं, शेम शेम पप्पी शेम। उसके बाद हम सुनते हैं देखो बेटा ऐसा नहीं करना नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। हमने रिग्रेट भी सुन लिया, हमने गिल्ट भी सुन लिया। तो ये चीजें हैं सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशन, मतलब पॉजिटिव में सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशन। देखिए आप देखेंगे सबसे कम, ये जो 20 मार्क्स है ना, ये लोवेस्ट गुड है। लोवेस्ट गुड मीन्स इट इज वर्स। सो यू सफर बिकॉज ऑफ शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ। लेकिन जैसे मैंने कहा शेम शेम पप्पी शेम, कितने लोगों को अपना बचपन याद आ गया, और कितने लोगों को याद भी आ रहा होगा कि हमने भी कभी ना कभी बोला है किसी ना किसी को। तो देखिए कितना हम सिंपली इनोसेंटली से बोल देते शेम शेम पप्पी शेम, बट इट इज सच ए निगेटिव वर्ड। मतलब हमने निगेटिव वर्ड को बचपन से प्लांट करना शुरू कर दिया। दैट इज सो डेंजरस। एंड देन गिल्ट एंड रिग्रेट, बेटा ऐसा नहीं करते बाद में पछताओगे। वो ऐड भी आती है, विको वजन की कोई ऐड है पछताना पे। सो ये सारे निगेटिव फियर ये चीजों की हमने आदत डाली है, और इसी आदत के कारण हमें सफर करना पड़ता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे अभी। सो शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ। अपैथी मतलब इंडिफरेंस, मतलब नहीं मुझे कोई मर जाए तो भी फील नहीं होता। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें किसी से कुछ फील नहीं होता। वो यस स्वप्निल, मुझे भी याद है, जिग्नेश मुझे भी याद है, मैंने भी सुना है, अनफॉर्चुनेटली बोला भी है। लेकिन क्या करें ना, मान लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। तो ये आपका सबसे बड़ा पॉइजन जोन ये है, शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ। सो अपैथी के बाद आते हैं हम ग्रीफ की तरफ। ग्रीफ यानी कि दुख, हर्ट जिसे हम कहते हैं ना, बस ये यहां पर देखिए कितने लो साइड में। तो जितने लोगों को गिल्ट है, शेम है, अपैथी है, ग्रीफ है, ये है ना सफर में है। सफर में मतलब ट्रैवल में नहीं है, आप सफरिंग में है। सारे के सारे आप सफरिंग में है। आप देख लीजिए आपको फिजिकल बीमारियां होगी या आप मेंटली सफर कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद दूसरा जोन आता है स्ट्रगल। अब ये जो है ना, ये लोग स्ट्रगल में है। फियर, डिजायर। आप कहेंगे सर डिजायर तो चाहिए ना सर, आपने अभी तो कहा था सर किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो, भाई ऐसा डिजायर नहीं है, ऊपर आएगा वो डिजायर, वो बताऊंगा मैं। लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीडी होना इज नेगेटिव इमोशन। देखिए ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन के नीचे निगेटिव, सारे निगेटिव में आते हैं। स्टोन हार्टेड, यस, अपैथी इज स्टोन हार्टेड उमेद, यू आर राइट। सो फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, ये सारा नेगेटिव जोन है। आपको एक तो सफरिंग में रहेंगे या एक तो स्ट्रगल में रहेंगे। तो ये इतने सारे इमोशंस है। ये प्राइड में ईगो आ गया, प्राइड में आप ईगो को ले लीजिए। एंगर तो सबको पता ही है। डिजायर, यस, डिजायर दोनों, अनफुलफिल्ड डिजायर नंदिता एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग डिजायर। मतलब कुछ लोग आप देखेंगे डेस्परेट रहते हैं। आप बोलते हैं ना कुछ लोगों को, यार ये बहुत मनी माइंडेड है, पैसा 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 करता है, तो ये डिजायर्स नेगेटिव है। किसी को कोई देखेंगे आप प्रॉपर्टी खरीदते रहते, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट, फ्लैट, ये डिजायर्स भी नेगेटिव है। ये आपको कभी भी हैप्पी स्टेट में नहीं रहने देंगे। और आपको बता दूं, ये सारे के सारे इमोशंस में निगेटिविटी होती है। ये सारे इमोशंस निगेटिविटी को लेके होते हैं, इसमें इम्यूनिटी कम होती है।
इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। संडे एक वेबिनार है, संडे को एक वेबिनार है, उसका नाम है 7 सीक्रेट वेज ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी विच यू मस्ट नो। तो हम ऐसे कुछ अनकन्वेंशनल बातें करने वाले हैं, कंप्लीटली डिफरेंट बातें करने वाले हैं जो आपको नहीं पता। आपको ये तो पता होगा कि ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ती है, वो खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि नहीं, ये सीक्रेट है ना। तो जिनको चलिए आज वो रिवील नहीं करेंगे, ये बता देता हूं। थॉट्स कैन बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? कोई शेम में है, कोई लव के जोन में है, कोई शेम में है, कोई लव में है, कोई शेम में है, कोई लव में है। तो लव वाला पॉजिटिव जोन में उसकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, और शेम वाला नेगेटिव में उसकी इम्यूनिटी खराब रहेगी, लो रहेगी। वाई वुड यू से प्राइड इज नेगेटिव? सी प्राइड इज हैविंग शेड्स। अब यहां पर आता है वोल्टेज। प्राइड कितना है? अगर वो आपका आत्मविश्वास इतना प्राइड है, दैट्स ओके। बट आपका ईगो इतना बड़ा है कि बाकी सब लोग छोटे दिखते हैं, या ईगो इतना बड़ा है कि बाकी लोग आपको दिखते ही नहीं है, दैट इज बोथ आर कंप्लीटली नेगेटिव, राइट। सो इसको थोड़ा डिटेल में हम उस वेबिनार में लेने वाले हैं। वो वेबिनार रहेगा संडे दोपहर 2 बजे। तो 7 सीक्रेट इम्यूनिटी बूस्टर्स यू मस्ट नो, ये वेबिनार का टाइटल है। डॉक्टर श्वेता, कैन यू प्लीज टाइप द टाइटल ऑफ द वेबिनार एंड कैन यू प्लीज गिव द लिंक एज वेल? मतलब जिसे भी अगर रजिस्टर करना हो तो यहां से रजिस्टर कर लेगा। इट इज अ फ्री वेबिनार, इट इज अ कंप्लीटली फ्री वेबिनार। Where does the revenge stand? Revenge is a part of anger. Revenge, anger है, right? Ego, yes, pride का part है। Ego, contemptuous is again the part of that. So डॉक्टर श्वेता प्लीज आप है ना वेबिनार का टाइटल लिख दीजिए, और फ्री वेबिनार है लिख दीजिए, और रजिस्ट्रेशन लिंक भी लिख दीजिए। मैं चाहूंगा इसमें जितने लोग आना चाहे आ जाए, बट एक बात है, जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओनली 100 सीट्स है वहां पर, तो काफी फिर फुल होते आ गया है। तो जिनको भी वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करना है, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डॉक्टर श्वेता विल पुट ऑन द लिंक देयर, और वो लिंक पे टाइटल लिखा रहेगा 7 वेबिनार ऑन 7 सीक्रेट इम्यूनिटी बूस्टर्स यू मस्ट नो। तो अगर आपको आपके फैमिली का प्रोटेक्शन चाहिए, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, कोरोना से प्रोटेक्शन चाहिए, तो सिंपल एक फ्री वेबिनार में हो जाएगा। या सीट इज देयर, टाइमिंग भी लिखा होगा। डॉक्टर श्वेता टाइमिंग लिखा होगा तो वो देख लीजिए। सो ऑल इज मेंशन्ड देयर बाय डॉक्टर श्वेता, सो प्लीज चेक इट आउट। सो लेट अस मूव टू फर्दर इमोशंस। तो ये सारा माइंड में आप देखेंगे, मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये सब रहता है, एंड दिस इज द रियल पॉइजन यू आर कैरिंग। आप सभी लोग ये पॉइजन कैरी कर रहे हो, और आप देखेंगे जितने लोग भी बीमार है इसी पॉइजन के आसपास है। अब हम आते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस है, अच्छे इमोशंस है। करेज। अब आप देखेंगे करेज है ना, न्यूट्रलिटी से थोड़ा सा नीचे है। करेज न्यूट्रलिटी से थोड़ा सा नीचे है। अरविंद मस्के सेज प्राइज। अरविंद, आई बिलीव आप प्राइड बोलना चाहते थे, लेकिन मैं इस वर्ड को यूज कर लेता हूं। जितने भी लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं, आपके लिए प्राइज है कि आप उस लाइव में आ जाए, आप वेबिनार में आ जाए, और अमेजिंग सीक्रेट्स मिलेंगे आपको। कंप्लीटली डिफरेंट चीजें मिलेगी, कंप्लीटली यूनिक चीजें मिलेगी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस अल्टीमेट डिफरेंट नॉलेज। सो वेबिनार में जरूर आइएगा। वेबिनार में हम आपस में मिलेंगे, वी कैन सी ईच अदर। आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू एंड मीट यू। तो आप देखेंगे करेज को न्यूट्रल से नीचे रखा गया है। मतलब करेज वैसे तो पॉजिटिव, इट इज गुड, बट करेज अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी निगेटिव होता है। इसलिए न्यूट्रलिटी से थोड़ा सा नीचे है, बट इट इज ऑलरेडी एम्पावर्ड। आप इस जोन में आएंगे, यू आर ऑलरेडी इन अ पॉजिटिव जोन। अब ये पॉइजन जोन है पूरा, करेज के नीचे सारा का सारा पॉइजन जोन है। और ओवर करेज है, मतलब सोचो एक बच्चा है जो आग के पास जाके हाथ लगाता है, डरता ही नहीं है, ओवर करेजियस है, राइट। स्वप्निल, वाओ, आई रियली लव योर ऑनेस्टी डियर। एक बात बता दूं स्वप्निल,
आपने जितना लिखा मैक्सिमम लोगों के पास वो सारे के सारे है, बट यू हैव गट्स टू राइट इट। और एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। सो ग्रेट, वेल डन स्वप्निल, वेल डन। और मैं मानता हूं कि जो लोग यहां नहीं लिख रहे वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पेज पर लिख रहे हैं। तो अब आपको बताऊंगा मैं, ये पॉइजन से शिफ्ट होके आपको कहां आना है, आपको इस जोन में आना है। देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट, अभी मैं स्वप्निल के बारे में बताऊंगा कि स्वप्निल ने सिर्फ यहां पे लिखा है। स्वप्निल, यू आर सेइंग कि आपका, लेट मी चेक 20, 30, 100, 150, 75 है। यू आर रॉन्ग स्वप्निल, यू आर रॉन्ग। चलो स्वप्निल लिखो, आपको राइट पता करना है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, अगर आपने लिखा है सर राइट क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूं, लिखिए। सो देखिए, ये जो पॉइजन है इसी में से सारी बीमारियों का जन्म होता है। अब वो जो कोच थे उनकी डेथ क्यों हुई? उनका प्राइड हर्ट हुआ था और उनको उसका ग्रीफ था, दुख था और गिल्ट था कि मैंने इतना टाइम क्यों दिया इन लोगों को, नहीं देता तो अच्छा होता, राइट। सो अब हम आते हैं पॉजिटिव चीजों की तरफ। तो करेज और न्यूट्रलिटी ये पॉजिटिव चीजों की शुरुआत है। क्या है? करेज और न्यूट्रलिटी ये पॉजिटिव चीजों की शुरुआत है। और अगर आप में करेज है एक लेवल तक, इट इज ग्रेट, इट इज पॉजिटिव, रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास करेज ओवर है, ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो आप अगेन, इसलिए न्यूट्रलिटी से करेज थोड़ा सा नीचे है। देन नाउ वी आर, अरे स्वप्निल का क्वेश्चन आ गया। स्वप्निल, आप कह रहे हैं कि आपका 20, 30, 100 है, गलत। आपने यहां पर एक्सेप्ट करके यू हैव ऑलरेडी मूव टू 350 लेवल एंड सी दिस इज योर लेवल नाउ, विलिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस। अब आपका 310 भी हो गया और 350 भी हो गया। स्वप्निल बताओ कैसे लग रहा है? आर यू एक्साइटेड? अब आपका 310 हो गया और 350 हो गया, राइट? 300, 350, बिकॉज नाउ यू आर विलिंग फॉर अ चेंज एंड यू हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड। यहां से आता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो विलिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। और हम हमारे रिट्रीट में आपको ये निगेटिव जोन से निकालते हैं, न्यूट्रल जोन में लेके आते हैं, आपका विलिंगनेस तैयार करते हैं, आप विलिंगनेस तैयार करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस डेवलप कराते हैं। वैसे ही आप पॉजिटिव जोन में आ जाते हो, जैसे कि स्वप्निल आ गया, राइट? तो ये सब हम करवा लेते हैं। एंड स्वप्निल इज इन अवर IRD स्कैन ग्रुप एंड ही इज डूइंग ऑसमली वेल, इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस में शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो इट्स ग्रेट स्वप्निल, आई एम श्योर स्वप्निल, एवरीबडी इज प्राउड ऑफ यू हियर, एवरीबडी इज प्राउड ऑफ यू। तो अब यहां से आते हैं फिर हमारा, अब थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा, ओके? चलो, मुझे टाइम तो है, थोड़ा सा लेंगे। इज इट ओके आई टेक सम मोर टाइम टुडे? वैसे भी लाइव अगर आप इंटरेक्टिव है तो ज्यादा बढ़ जाता है, देयर इज सो मेनी थिंग्स टू शेयर। सो अब हम आ गए एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस, 310, 350, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो जितने लोग भी विलिंगली एक्सेप्ट कर चुके हैं वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में आ चुके हैं। अब हम जो रिट्रीट में करते हैं, मैं बता रहा हूं, हम अपने साथ जितने भी लोग होते हैं, हर बार पेशेंट नहीं होते, हम उन्हें नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट करते हैं एंड देन वी टेक देम टू द रीजन लेवल। यस अर्चना, यू आर एक्सेप्टिंग, तो आपका वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो चुका है, ग्रेट। सो इसके बाद हम रीजन मतलब लॉजिक। देखिए, आपको सबसे ज्यादा कौन तकलीफ देता है पता है? सबसे ज्यादा कौन तकलीफ देता है? आपका रीजन, आपका लॉजिक। आई ऑलवेज से दिस, डॉक्टर श्वेता विल एग्री विथ मी, मैं पेशेंट को हर बार बोलता हूं, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं बोलता हूं, आप अगर मेरे पास आ गए ट्रस्ट कीजिए, ज्यादा रीजन मत लगाइए, लॉजिक मत लगाइए।
यस, हम खुद ही खुद के दुश्मन हैं, बिकॉज हम लोग किसी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आने नहीं देते। इसलिए हम देखेंगे मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा रीजन लेवल तक बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ना सही में चैलेंज है, इसके आगे बढ़ना सही में चैलेंज है। हम 2 एक्टिविटीज कर रहे हैं फिलहाल, जो एब्सोल्युटली लो कॉस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। एक IRD स्कैन कर रहे हैं विच इज ओनली फॉर 500 रुपीज। ये इसमें हम क्रिएट करते हैं, जो पॉइजन है आपका, पॉइजन आपका बाहर आता है। जैसे महाभारत में विचार मंथन हुआ था ना, महाभारत में हुआ था। अब सॉरी, मैं बहुत माइथोलॉजी में थोड़ा सा वीक हूं। जो विचार मंथन, समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में पॉइजन ऊपर आया था, वैसे ही हम IRD स्कैन में आपके पॉइजन को ऊपर लाते हैं। एक ये स्टेप प्लीज समझ लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट IRD स्कैन में हम इस पॉइजन को ऊपर लाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30 डे चैलेंज। इसमें हम आपको वो एक्सेप्टेंस रीजन के आगे पहुंचाते हैं। और आगे कौन सी एक्टिविटी है? दिस इज समथिंग विच आई लव एंड द एक्टिविटी इज लव 500। सी 500। अब आप कहेंगे सर मुझे तो सर आई एम इन दैट वाइब्रेशन सर, मतलब मेरी तो गर्लफ्रेंड है। आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप वो वाइब्रेशन में, नो। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको गुस्सा भी आ सकता है ना, आ सकता है ना, बट अफेयर होना इज नॉट अ वाइब्रेशन। आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके हर सेल में उसके फीलिंग्स का, मतलब वो आपका हर सेल जब उस फीलिंग में नहा लेता है ना, दैट इज लव, दैट इज लव। वंदना परफेक्ट, आई वॉज गोइंग टू कम टू इट, दैट इज लव। और आपको गर्लफ्रेंड का लव वो नहीं चाहिए, आपका सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। डॉक्टर श्वेता, कैन यू प्लीज रिप्लाई टू उमेद शौंदेस क्वेश्चन, व्हाट स्कैन? सो आपका लव मतलब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं, वो भी है, वो भी आता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि कोई एक somebody loves somebody else और उसी प्योर वाइब्रेशंस में रहता है हमेशा, विदाउट एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल लव, एज वंदना राइटली सेड। अगर वो अनकंडीशनल लव जोन में रहता है, ही इज हैविंग वाइब्रेशंस ऑफ 500 पॉजिटिव वाइब्रेशन। अमेजिंग, इजंट इट? उमेद सौंदर्य, ये है ना आपको उमेद? इसका आंसर कुछ हद तक आपको वेबिनार में मिलने जा रहा है। इसका आंसर कुछ हद तक आपको वेबिनार में मिलेगा, यहां नहीं दे सकता मैं। दिस इज एन ओपन फोरम। ये वीडियो बहुत वायरल होते हैं, बहुत लोग देखने वाले इसे। अच्छा चलो, राइट टाइम पे याद दिलाया उमेद, थैंक यू। आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कल का वीडियो वॉज अमेजिंग। वीडियो खत्म होने के पहले आपकी कोशिशों के कारण 2000 से ज्यादा लोग इसे देख चुके थे। अमेजिंग यार, यू आर सो पावरफुल। तो अभी से आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज सी लोगों तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है कि वो पॉइजन लेके घूम रहे हैं। जी हाँ, वो पॉइजन लेके घूम रहे हैं और ये पॉइजन उनको धीरे धीरे चाहे वो जानते हो या नहीं जानते हो, खत्म कर रहा है। तो लोगों तक ये फैलना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप एक व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं, आप 10 व्यक्ति से कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे ग्रुप से शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अभी शेयर नहीं कर पाएंगे, बाद में कीजिएगा। प्लीज हेल्प मी कि पूरे के पूरे इंडिया को अभी हमको जगाना जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सबके माइंड में पॉइजन भरे पड़े हैं, सबके माइंड में पॉइजन भरे पड़े हैं, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो हम इसकी एक्टिविटीज करते हैं, हम आपके लिए प्यार जनरेट करते हैं। जी हाँ, हमारे जितने भी प्रीमियम में पेशेंट है, दे लव देमसेल्फ, उसकी एक्टिविटी कराते हैं हम कि हाउ टू लव योरसेल्फ। ये हम एक्टिविटी करवाते हैं, उनका सेल्फ लव जनरेट करते हैं, और उनका सेल्फ लव जैसे जैसे जनरेट होता है वैसे वैसे उनकी बीमारियां गायब हो जाती है, क्योंकि लव 500 का वाइब्रेशन लेके है।
तो आपके पास नीचे के 20, 30, 50, 75, 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 500 आ जाए ना, सबके इफेक्ट गायब हो जाएंगे। तो छोटे छोटे वाइब्रेशन की चिंता मत कीजिए, छोटे छोटे वाइब्रेशंस की चिंता मत कीजिए, उनको भगाने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे इमोशंस लेके आ जाइए, दैट्स इट। सो IRD स्कैन में हम ये पॉइजन को बाहर निकालते हैं और इसके बाद जो है फ्रीडम, हेल्थ, मास्टरमाइंड, 30 डे चैलेंज, उसमें इनको इरेज करने की शुरुआत करते हैं। राइट, अमेजिंग प्लान्स, आई जस्ट लव डूइंग दिस। आपको दिखता होगा मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये करते समय, बिकॉज ये इतना अच्छा वर्क है। डॉक्टर्स जनरली मेडिसिन देते हैं, सलाइन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अरे कम ऑन बॉस, ऑपरेशन करना है तो ये ऑपरेशन करो, इसको पहले निकालो। नाउ सी वी आर गोइंग अप, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव एंड देन जॉय। आप देखेंगे कितने लोग खुश रहते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई दुख है। कोई बोलता है सर टाइम नहीं मिलता, उसका दुख है। कोई बोलता है सर टाइम मिलता है तो पैसे नहीं रहते, पैसे मिलते तो टाइम नहीं रहता। और सब दोनों रहते हैं, चलो टाइम भी है पैसे भी है, जवानी नहीं बची। मतलब रिटायरमेंट में तो आपके पास टाइम भी है, बहुत टाइम है, पैसे भी है, गवर्नमेंट ने दे दिए, लेकिन जवानी नहीं बची, यूथ नहीं बचा। तो हर एक को किसी ना किसी से कंप्लेंट है, किसी ना किसी चीज की कंप्लेंट है। सो वी नेवर रिमेन इन जॉय। द स्टेट ऑफ जॉय इज वेरी वेरी हायर। आप देखेंगे लव इज हार्ट सेंटर्ड, मतलब लव का फोकस कहाँ है, हार्ट सेंटर्ड है। उसके ऊपर है हायर कॉन्शियसनेस, मतलब आप जैसे लव के ऊपर शिफ्ट होते हैं, इट इज हायर कॉन्शियसनेस। उसके बाद जब आती है पीस, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये हॉरर मूवी का सॉन्ग है, इसको मैच मत कीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब शांति होती है। जब सारी चीजों से आप परे हो गए हो, आपके लाइफ में शांति फील हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट। इसके वाइब्रेशन 600 और इसके ऊपर मोक्ष की प्राप्ति, एनलाइटमेंट। और मैक्सिमम लोग देखना आप एनलाइटमेंट पाने के लिए स्पिरिचुअल हो जाते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा नहीं देखना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज अ गॉडली थिंग और आपको भगवान बनने के लिए जमीन पर नहीं भेजा गया है। प्लीज एक बार फिर से सुनिए, आपको भगवान बनने के लिए जमीन पर नहीं भेजा गया है। सो यू हैव टू पास थ्रू दिस जर्नी। आज आपको समझ में आ गया होगा, जैसे भी स्वप्निल है ऑनेस्टली एक्सेप्टेड कि 20 का गिल्ट है। स्वप्निल को 20 से लेके पहुंचना है 600 तक। कैसे पहुंचेंगे? कुछ नहीं करके बस घर पे बैठे रहेंगे और सोचेंगे तो पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको आपका कर्म करना है। आपको आपका कर्म करना है एक एक लेवल ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप अपना कर्म करते रहते हो और साथ में वो कर्म कैसे, फॉर एग्जाम्पल चलिए मेरे पास एक टीम मेंबर एम्प्लॉई है, ठीक है। वो एम्प्लॉय को मैं काम बताता हूँ ना तो वो इतना गुस्सा होता है मन ही मन कि यार क्या बॉस है, कुछ भी काम बता देता और फिर वो काम करता है। अब उसने कर्म तो किया, लेकिन कौन से वाइब्रेशन से किया? नेगेटिव वाइब्रेशन से। पॉइजन, ही इज कलेक्टिंग पॉइजन। हम 8 घंटा काम करते हैं, हम 8 घंटा पॉइजन जमा करते हैं। प्लीज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। फिर दूसरा एम्प्लॉय है, उसे मैं काम बताता हूं, वो न्यूट्रली कर लेता है। अब देखिए कर्म ही कर रहे हैं सब लोग। हाँ अच्छा, यहां नहीं आएगा, चलिए आप मुझे देख लीजिए थोड़ा देर। कर्म कर रहा है लेकिन न्यूट्रल होके कर रहा है। कौन से वाइब्रेशन में? 250। एक मैं बता दूं, आप बिना कुछ किए हाईएस्ट वाइब्रेशन पे नहीं पहुंच सकते, बिकॉज नेगेटिव चीजें तो माइंड में आएगी। तो आपको कर्म करना है और उस वाइब्रेशन को कर्म से अटैच कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे भी टीम मेंबर है जिनको मैं कोई काम बता दूं, दे लव इट, दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर इन अ जॉयफुल स्टेट। वो ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं, इट इज माई प्लेजर, इट इज माई प्लेजर कि सर मुझे काम बता रहे हैं। सोचो वो कौन से स्टेट में रहेंगे, वो कौन से स्टेट में रहेंगे। सो काम तो करना है लेकिन उसके लिए राइट स्टेट को चुनना है। सो हियर यू मूव फ्रॉम पॉइजन टू न्यूट्रल ट्रांसफॉर्मेशन जोन, और वहां से जब आप ऊपर जाते हो रीजन के ऊपर, लव, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट, ये है अमृत। जब हम विचार मंथन करते हैं
तो अमृत भी आता है, पॉइजन भी आता है, और आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर कैसा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला, कैसे करते हैं। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, कर्म करना है और वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करना है ताकि आपके वोल्टेज चेंज हो जाए। चलिए अभी मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। जिनके पास भी, अभी आप सब अपने कमेंट सेक्शन में MIND लिख के रखिए, क्योंकि मैं आपको माइंड का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं। जितने भी लोग ये पॉइजन जोन में है, पॉइजन जोन में है, एवरीबॉडी, जब तक मैं बोलूंगा आपका M लिखना है, डैश करना है, एंटर कर नीचे जाना है, I लिखना है, डैश करना है, N लिखना है, डैश करना है, D लिखना है, डैश करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देने वाला हूं कि आपका माइंड जब निगेटिव जोन में होता है, जब पॉइजन जोन में होता है, तो क्या होता है। चलिए कम ऑन, राइट। M stands for my. M stands for my. So I am writing about your mind now, not my mind. Okay. So M stands for my. I stands for internal. My internal. N stands for negative. Come on, मैं काफी लोग लिख चुके होंगे अब तक। वेरी गुड। My internal negative. अब लिखिए D, और D का है डस्टबिन और डंप यार्ड। मेजॉरिटी लोगों की यही स्टोरी है। मेजॉरिटी लोग ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस, हर्ट, गिल्ट, पॉइजन की तरह अपने दिल में संजोए रखते हैं, जमा करके रखते हैं। तो M आता है माय, I इंटरनल, N आता है नेगेटिव, D है डस्टबिन और डंप यार्ड। डस्टबिन छोटा होता है, अगर बहुत सारे इमोशंस है आपके पास, फिर आपका माइंड डंप यार्ड है। जी हाँ। तो अब मुझे पता है कि सभी लोगों के पास इस तरह के कोई ना कोई इमोशंस है। वाओ, ग्रेट। माय इंटरनल नेगेटिव डस्टबिन और माय इंटरनल नेगेटिव डंप यार्ड। एंड लेट मी टेल यू, प्लीज डोंट बी अशेम्ड। कुछ लोग है ना, उनको, लेट मी टेल यू, वो कुछ लोगों में मैं भी आता हूं। जी हाँ, आई एम ए वेरी शाय पर्सन, आई एम ए वेरी शाय पर्सन, और बहुत सारी चीजों में शर्म आती है हमें करने में, है ना। तो कुछ लोग अभी लिखने में भी शर्मा रहे, लेकिन मैं ये सेंटेंस बोलूंगा उसके बाद नहीं शर्माएंगे। शेम ये सबसे बड़ा पॉइजन है। शेम ये सबसे बड़ा पॉइजन है। अब आप बोलेंगे सर आप तो हमें शेमलेस बना के ही रहेंगे, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं शेमलेस बनिए, लेकिन शेम मत रखिए। हर चीज के लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सो माय लिखिए, माय इंटरनल नेगेटिव डंप यार्ड और डस्टबिन। अब डंप यार्ड और डस्टबिन, आपके नेगेटिव थॉट्स कितने सारे हैं उस पर डिपेंड करेगा। यस यस यस, यू आर ऑसम गाइस। स्वप्निल, हरी, श्वेता, मीनाक्षी, वंडरफुल वंडरफुल। तो हमें अब इस पॉइजन जोन से मूव होना है, राइट। तो मैं अभी आपको फॉर्मूला देने वाला हूं, सिंपल फॉर्मूला। कितने लोगों को ये फॉर्मूला चाहिए। पॉइजन टू परफॉर्मेंस, आपको लिखना है पॉइजन टू परफॉर्मेंस की जगह P2P लिख सकते हैं, या कोई बहुत स्पीड है तो प्लीज लिख दीजिए मेरे लिए पॉइजन टू परफॉर्मेंस। कम ऑन, मैं आपको फॉर्मूला दे जा रहा हूं, आप लिखिए पॉइजन टू परफॉर्मेंस। कम ऑन। यस, अर्चना गॉट इट। हरी यस। मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं, जस्ट 4 लेटर फॉर्मूला। कम ऑन, बताइए कितने लोग चाहिए। यस यस यस। Yes, poison to performance, poison to performance. Yeah, very good. You are awesome, guys. Super speed. Poison to performance, yes. Thank you, Harichan. Thank you. It is all your blessings. I am just doing my duty to enlighten you and empower you. So, poison to performance, likhiye. Come on, make it fast. PTP, अनुराग टी नहीं चाहिए, 2 चाहिए। 1 2 का 4 में का 2 चाहिए, 2 नंबर। कम ऑन। यस, सुमेर, राइट।
सो इट इज P2P। बलराम T लिखते हैं आप, T नहीं चाहिए, 2 चाहिए, नंबर। सो नाउ राइट इट डाउन। अभी रेडी हो जाइए, ये फॉर्मूला आप दिमाग में फिट कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने पावर्स है, और इतने पावर्स है आपके पास कि ये सारा गेम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्वप्निल इज ऑन द लीड ऑलरेडी, ही हैज स्टार्टेड चेंजिंग, ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, और सीधा 20 से ही इज जंपिंग ऑन 600 यार, 600 20 से ही इज मूविंग टू 350 और ऑलमोस्ट 400 टचिंग, राइट। सो एवरीबडी वांट इट। अभी फिर से आपको लिखना है एम लिखिए, डैश, उसके नीचे I, देन N एंड D। तो आपको मैंने माइंड का पॉइजन फॉर्मूला दिया, माई इंटरनल निगेटिव डंप यार्ड, राइट। अब मैं आपको माइंड का परफॉर्मेंस फॉर्मूला दूंगा। द परफॉर्मेंस फॉर्मूला एक बार आपको ये समझ जाए, आपके दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, सारे स्क्रू लगा के फिट कर लो, यू विल बी इन द अमेजिंग परफॉर्मेंस। सो आर यू रेडी फॉर इट? यस, ऑल आर रेडी। एम से अगेन आता है मैं, क्योंकि मेरा माइंड सिर्फ मेरा है, राइट। एम से आता है माइंड, लिखिए एम से माइंड। आई से आता है इंस्पिरेशनल। जी हां, हमारा माइंड एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का स्टोर हाउस है। आप अभी देखिए, आपके पास चॉइस था, अभी इस समय आप देख सकते थे सावधान इंडिया, राइट। आप देख सकते थे कोरोना न्यूज, है ना, आप कोरोना मीटर देख सकते थे, या आप देख सकते थे कोई मूवी, राइट। अर्चना माइंड नहीं लिखना है, सिर्फ MIND लिख के रखना है, भेजना नहीं है, बिकॉज मैं जो बताऊंगा वो लिखना है आपको। M के सामने लिखिए माय, देन I के सामने लिखिए इंस्पिरेशनल। तो आपका माइंड है ना, बहुत अमेजिंग टूल है, मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट टूल है माइंड। बहुत सिंपल है, देखिए आप आपकी सांस को दिमाग में होल्ड कर सकते हो, आप अपने गुरु को दिमाग में होल्ड कर सकते हो, आप अपने मेंटर को दिमाग में होल्ड कर सकते हो, आप किसी भगवान को दिमाग में रख सकते हो, आप किसी, अब ये आपके फेवरेट वर्ड्स है, आप किसी दुश्मन को दिमाग में रख सकते हो, आप किसी हेट वाले पर्सन को रख सकते हो, किसी निगेटिव इवेंट को रख सकते हो, चॉइस आपका है। इसलिए आपका माइंड बहुत इंस्पिरेशनल होता है अगर आप इसका इस्तेमाल सही करें तो। सो M फॉर माय, I फॉर इंस्पिरेशनल, नाउ कम्स N, एंड N से आता है इट इज नेचुरल। यस, माइंड के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, इट इज अ नेचुरल पावर हाउस। माइंड में सब कुछ है। जितने लोग सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल है, वो चाहे मार्क जकरबर्ग हो, स्टीव जॉब्स हो, मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, या फिर जैक मा हो, या फिर इलॉन मस्क हो, ये सभी की सभी माइंड के भरोसे। इट इज अ नेचुरल पावर हाउस। हाउ मेनी ऑफ यू लव दिस नेचुरल पावर हाउस? सो N स्टैंड्स फॉर नेचुरल पावर हाउस। योर माइंड इज अ नेचुरल पावर हाउस। इस नेचुरल पावर हाउस को I बराबर लगाइए, सही लोगों के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, सो दैट यू कंटिन्यू गेट इंस्पायर्ड। जैसे कि आप अब यहां पे आ रहा है, आई एम श्योर यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, राइट। सो एन नेचुरल पावर हाउस, एंड उसके बाद आता है D इज अ डिवाइन पावर। सो माय माइंड इज अ इंस्पिरेशनल नेचुरल powerhouse of a divine power. My mind is is a inspirational N for natural powerhouse of divine power. तो आपका जो निगेटिव पॉइजन माइंड था उसको आप इस जोन में लेके आइए, इंस्पिरेशनल, नेचुरल पावर हाउस एंड डिवाइन पावर। सो माय माइंड इज अ इंस्पिरेशनल नेचुरल पावर हाउस ऑफ अ डिवाइन पावर। आप सीधा जूम करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे अपने आप, बिकॉज वंस यू स्टार्ट बिलीविंग दिस यू विल बी ऑब्वियसली हैप्पी। चलिए, कितने लोगों को लग रहा है अगर आपका माइंड सपोज ये हो जाए, माई इंस्पिरेशनल नेचुरल पावर हाउस ऑफ डिवाइन पावर, कितने लोगों को लगेगा हाईएस्ट लेता हूं, दे विल फील जॉय एंड पीस। चलिए बताइए, राइट, जॉय एंड पीस फास्ट। इफ योर माइंड बिकम्स द नेचुरल पावर हाउस
ऑफ अ डिवाइन पावर, दैट टू इंस्पिरेशनल पावर हाउस। कितने लोगों को लगेगा वाओ मजा आ गया, कितने लोगों को जॉय एंड पीस का एहसास होगा वहां पर? राइट इट, कम ऑन। ग्रेट, वाओ, अभी भी लिखना शुरू है। Lot of people are typing on like and love. Thank you, thank you. I love you all. You're so wonderful. You're so amazing, all of you. Fantastic. Yes, Archana, natural powerhouse of a divine power. It is not just a natural powerhouse of energy. It is not just a natural powerhouse of some one emotion like happiness. No, it is a natural powerhouse of a divine power. किसी दिन मैं बात करूंगा इस बात पे कि कैसे आपका माइंड डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। आई विल टॉक अबाउट दैट समडे। जॉय एंड पीस, जॉय एंड पीस, यस, जॉय एंड पीस, जॉय एंड पीस, जॉय एंड पीस, यस 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 यस। इट्स सो वंडरफुल। मतलब माइंड कैन बी माई इंटरनल निगेटिव डस्टबिन। जो हम जनरली, देखिए, हम शरीर को रोज साफ करते हैं, रोज नहाते हैं। आई एम श्योर आप लोग रोज नहाते होंगे, है ना? आप शरीर को क्लीन करते हैं, आप अच्छा साबुन भी यूज कर लेते हैं, आज तो सैनिटाइजर भी यूज कर लेते हैं, है ना? आजकल सैनिटाइजर भी बहुत यूज करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, माइंड को कब क्लीन किया आपने? आपने आपके माइंड को कब क्लीन किया? बी ऑनेस्ट, क्या आपने कभी माइंड की सफाई की? नहीं की। हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल वो सारा का सारा डस्टबिन मटेरियल हमारे माइंड में कैरी करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि मुझे बीमारी क्यों हुई। कैसे नहीं होगी बीमारी? कैसे नहीं होगी? बीमारी तो होगी, राइट? तो आपको सिंपल 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 फॉर्मूला, आपको कर्म करना है और वो भी सिर्फ सही वाइब्रेशन के साथ करना है। दैट्स इट, ओवर। आपको कम। अर्चना हरवानी इज राइटिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लव मेल्ट्स ऑल ब्लॉकेजेस। यस, इट इज ट्रू, ट्रू, आई बिलीव इट, because when we do this all the activities, our patients and the people attached to us get a complete transformation. जो हमारा प्रोग्राम है फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30 डे चैलेंज, ये 30 डेज में आपके ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन की ऑलमोस्ट वी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को इंटरेस्ट रहा तो आप वहां लिख सकते हैं फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड 30 डे चैलेंज एंड डॉक्टर श्वेता विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। बिकॉज आपकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। आपको माई इंटरनल निगेटिव डंप यार्ड से शिफ्ट होकर आना है माई इंस्पिरेशनल नेचुरल डिवाइन पावर हाउस, नेचुरल पावर हाउस ऑफ डिवाइन पावर में इस जोन में आना है। तो बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटीज होती है जो हम हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों के साथ करते हैं। इट इज अमेजिंग। आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये आपके लाइफ का बेस्ट समय है। हाउ डू वी क्लीन माइंड? जयदीप दयाल, इसकी कुछ है ना एक्टिविटीज आती है। मतलब आपके माइंड को, जैसे मैंने कहा कि IRD स्कैन में हम ये सारे इमोशंस को जानते हैं। सबसे पहले जयदीप आपको बता दूं, आपको आपके निगेटिव इमोशंस या पॉइजनस इमोशंस पता ही नहीं है। यस, नाइस वे टू से। उमेद सेज माइंड शुड बी बग फ्री, बट हमारे इसमें कंप्लीट गार्बेज है यार। इट इज अ गार्बेज बिन। सो वी टेक वर्कशॉप्स। एक हम जो IRD स्कैन है, इट इज अ व्हाट्सएप वर्कशॉप। तो फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू समथिंग टू ट्रिगर योर अनकॉन्शियस, देन यू राइट समथिंग एंड फिर आपको पता चलता है ओ माई गॉड ये ऐसा है, ओ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ओ माई गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड। सो आपको ये सब पता चलता है। देन वी गो डीपर, फिर और इमोशंस देखते हैं। देन वी गो स्टिल डीपर, इन इमोशंस को चेंज करते हैं। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब ये ऐसे समझाया नहीं जा सकता। सिर्फ मैं आपको सिंपल इतना बता दूं, अगर आपके पास कोई एक बॉक्स है, उसमें कचरा है, तो उस कचरे को आप निकाल के फेंकेंगे। बस वही प्रोसेस हम आपके माइंड के साथ करते हैं। पहले उसे निकालते हैं और फिर उसे फेंकते हैं, उसे निकालते हैं और फिर उसे फेंकते हैं। एक एक थॉट ऐसा निकाल के फेंकते जाइए, आपकी वाइब्रेशन चेंज होते जाएगी।
आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती जाएगी। जस्ट एग्जांपल, आपके पास अगर शेम है और लव है तो आपकी वाइब्रेशंस लव की 600 वाइब्रेशंस है, बट आपकी 600 नहीं है, आपकी 20 और 600 का मीन है, तो आपकी वाइब्रेशंस पूरी की पूरी निगेटिव हो जाती है ये नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण, राइट? So guys, thank you for being on this amazing life. I am sure you must have enjoyed it. So dumping the garbage, yes, dumping the garbage, very right. So dump garbage को dump करना है तो हम बॉक्स के अंदर dump नहीं कर सकते, उसे बाहर निकाल के and then we can dump, right? I hope you understand this. बहुत इंटरेस्टिंग है and we do this daily for all the people associated with us. So I will be very happy to help you out. And if you want to get help, please just type your whatever query is, and Dr. Shweta is there and she will answer your questions. So thank you for being on this amazing live. मैं एक चाहता हूँ आपसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचाए और शेयर करें। दूसरा ये चाहता हूँ कि आप इस चीजों को फॉलो करें। तीसरा ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को हमारे साथ इस जर्नी में आना है, क्लीनिंग, मेंटल क्लीनिंग जर्नी में आना है, आप प्लीज वहां लिखिए मेंटल क्लीनिंग जर्नी, एंड आई विल बी सो हैप्पी to get associated with you and help you out of this. और अगर आपको बहुत मजा आया so please write enjoyed. I am waiting to see the comments. Enjoyed. If you enjoyed it, write enjoyed. Let us see how many of you have enjoyed this session from MIND negative to MIND performance, MIND poison to MIND performance. Thank you Sumer, thank you. So now it is time. Now it is time to move to my inspirational natural powerhouse of a divine power. And I thank the universe, I thank God for giving me this opportunity, for working with fantastic people like you. Thank you for being so awesome. Thank you for being so amazing. Thank you for being so interactive. आज का लाइव बस यहीं पे खत्म करता हूँ। ये थैंक यू भालचंद्र, मीनाक्षी, थैंक यू। कल हम एक अमेजिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे शार्प 8 बजे। रोज 8 बजे मैं लाइव आता हूँ। 8 बजे लाइव आकर आपको ये नया नॉलेज, नए लेवल का नॉलेज देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल टूल्स देता हूँ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। सो बी देयर, शेयर विद मैक्सिमम पीपल, लेट मोर एंड मोर पीपल ट्रांसफॉर्म, बिकॉज पूरे इंडिया की सोचो आज वाइब्रेशन नेगेटिव जोन में है। सोचिए पूरी वाइब्रेशंस पॉजिटिव जोन में आ जाएगी। दिस कंट्री विल बी बेटर प्लेस टू लिव, दिस वर्ल्ड विल बी फार बेटर प्लेस टू लिव इन। सो इस जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मेरा मिशन है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करना और ट्रांसफॉर्म करना। आपकी मदद जरूर लगेगी, आपकी मदद के बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज शेयर दिस टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं रेगुलरली तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें और कुछ नए वीडियोस भी होते हैं, अमेजिंग वीडियोस होते हैं उसमें। सो प्लीज बी देयर, गो टू यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और आप फेसबुक पे अगर पहली बार आए हो, सो आई थैंक यू फॉर कमिंग हियर। जस्ट फॉलो द पेज सो दैट जब भी कोई मैं नई पोस्ट करूं तो आपको टॉपिक पहले ही पता चल जाएगा। थैंक यू बीइंग देयर। उम्मीद, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, टू कैच यू ऑल टुमारो 8 PM। और जिसको भी वेबिनार में इंटरेस्ट है वहां लिखिए वेबिनार, एंड दिट इज अ फ्री वेबिनार। सिर्फ जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ओनली 100 सीट्स है। तो मैं चाहता हूं कि आप फास्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतने जल्दी सीट्स फुल हो जाएंगी, एंड देन विल बी नॉट बी एबल टू टेक अदर्स। और मैं चाहता हूं आप जैसे अमेजिंग, मैं क्यों, कौन नहीं चाहेगा कि आप जैसे अमेजिंग लोगों के साथ वो वेबिनार करे। सो मैं भी चाहता हूं कि आप जैसे अमेजिंग लोगों के साथ वो वेबिनार हो। सो प्लीज रजिस्टर एंड बी देयर ऑन संडे 2 PM। और कल मिलते हैं फिर से 8 बजे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।